हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी हमने क्वेश्चन 6 किया था, क्वेश्चन 7 करेंगे। उसमें कह रहे हैं इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, एवेलेट करना है अपने को 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। इसका सेकंड पॉइंट है कॉट स्क्वायर थीटा, जो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा, पर इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्राइंगल पे कॉट थीटा को सेट कर देते हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इफ मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले इसको ट्राइंगल पे हम थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका नाम दे दिया ABC, और थीटा हमारा क्या है, ये। मैं थीटा अधिकतर इसी को मानती हूँ। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका नाम परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये हमारा सेट हो गया ट्राइंगल। अब हमें इसकी वैल्यूज रख दें। भाई कॉट थीटा क्या रहता है, मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये साइन कॉस टेन। ठीक है, उल्टा करेंगे तो साइन का ऊपर कॉसेक हो जाएगा, उसके नीचे सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो हम इसको हमें क्या दिया हुआ, कॉट, तो हमें कॉट में टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि B/P। उल्टा ले लेंगे, ये हो जाएगा B, हमारा हो जाएगा P। तो B हमारा क्या है, ये B का नाम है 7, और परपेंडिकुलर जो कि हमारा है 8। हमें थर्ड साइड निकाल लेनी है, तो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, इधर निकाल देती हूँ मैं थर्ड साइड। AC स्क्वायर इक्वल टू, देखो हाइपोटेनस निकालने के लिए इन दोनों के स्क्वायर को प्लस किया जाता है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू, मैं इसे रूट में डाल देती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इनका रूट निकाल लो। AC कितना आएगा हमारा, देखिए AB कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 सा 49 प्लस 8 8 जा 64। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 113। तो AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, रूट में 113। ठीक है, अब हमारी तीनों वैल्यू आ गई। अब हम इनको साइन और कॉस में रख, पहले साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सबसे आसान हो जाएगा हमारा। देखिए साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H। ठीक है ना, तो P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है 8, और हाइपोटेनस है हमारा रूट 113। और ऐसे ही कॉस थीटा निकाल देंगे, कॉस थीटा साइन कॉस B/H है ना, B/H। B हमारा बेस कितना है, हमारा बेस हमने इसको माना है 7। ठीक है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखनी है बस। कोई भी एंगल C हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल A है तो परपेंडिकुलर ये रहेगा। अब हमारे साइन और कॉस आ गए, अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा हमारा क्या है, 8 पहले इनको स्क्वायर कर लेते हैं ना, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो आसान रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस बी A माइनस बी। देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, है ना, और B का स्क्वायर कर लिया। A हमारा ये है, B हमारा ये है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे ये हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है तो साइन हो जाएगा, नहीं सॉरी, वो तो फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो वो हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, उसका फिर हमें सॉल्व करना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन की वैल्यू हमारी क्या, 8/√3 रूट 13। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमारा, ये 7/√13। ठीक है,
अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 113। और ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वो रूट हट जाता है हमारा। अब हम इसको वो लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे करेंगे, यहीं पे कर देती हूँ मैं। 113 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, माइनस ये हो जाएगा ऐसे। ये तो अधिकतर सभी बच्चों को आता ही है कि हमें एलसीएम कैसे लेना, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। अब इनका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9, और 10 में से 6 गया 4, 49 अपन 113 अपन ये हो जाएगा 64 अपन 113। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, यहाँ पे डाल दो, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसका एक सेकंड पॉइंट भी है, यहीं पे कर देते हैं क्योंकि वो छोटा सा ही है। सेकंड पॉइंट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको ही डायरेक्ट हम लिख दें, का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन 64। ये इजी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपको साइन और कॉस रख के करना हो तो साइन और कॉस करके रख दो, पर हमें क्वेश्चन में दे रखा तो इजी तरीके से हमारा आंसर निकल रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं, क्वेश्चन 8 है इफ 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a क्या हो जाएगा हमारा 4/3। सेम इसी क्वेश्चन की तरह हम इसको इस पे इवेल्युएट कर देंगे, इसको मतलब डाल देंगे ए बी सी। एंगल ए मैं अधिकतर इसी को मानती हूँ, तो मेरा उस हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है हमारा, मेरा हाइपोटेनस ये हो जाता है। तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो कॉटे का नाम क्या है, देखो यहाँ पे डाल दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, यानी कि बी अपॉन पी उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, सॉरी है ना, ये बी हो जाएगा पी हो जाएगा, बी की जगह बी डाल दो और पी की जगह पी डाल दो, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू निकाल दें हम। ए सी की मैं डायरेक्ट रूट लगा के कर रही हूँ फॉर्मूला, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालनी है, तो ए बी और इसकी वैल्यू रख दो 4 का स्क्वायर, ए बी का, और बी सी है 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, है ना। तो 5 यहाँ पर हमारा ये आ गया, ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, ठीक है ना। अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, अब हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको बताना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस आई स्क्वायर के इसकी वैल्यू जो आएगी ये आ रही है या नहीं है, तो ये हमें बताना। तो हम लिख देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस टेन क्या होता है पी अपॉन बी, पी हमारा क्या है 3, 3 अपॉन पी, पी अपॉन बी बेस है हमारा 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अरे मैं वैल्यू क्यों रख रही हूँ, सॉरी यहाँ वैल्यू नहीं रखनी है, तो हमें आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पर सॉरी मैंने वैल्यू रख दी, वैल्यू हमें नहीं रखनी है। 1 माइनस, हाँ टेन स्क्वायर को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। और ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी एक जगह प्लस है, यहाँ प्लस है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल मेथड से। ठीक है, अब इन दोनों को हम रख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हाँ, आंसर में हम क्या लिख देंगे, यस, मतलब ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, यहीं पर क्वेश्चन हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है। 8 क्वेश्चन में हमें इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बेकार में करा। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू बतानी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, सेकंड है कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। तो हमें एंगल ए और सी मैंने ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया अच्छे से, तो उसमें हम वैल्यू फाइंड करके आंसर निकाल सकते हैं। tan ए हमें दिया हुआ है, इसको भी हम ट्राइंगल पे करके थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो tan ए बराबर 1/√3 और इसे ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी और सी, है ना। एंगल में इसी को मान रही हूँ, ए इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस है, हमें फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या अगर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इक्वल टू √4, 4 का स्क्वायर √2, तो ये हमारी थर्ड वैल्यू के आगे 2। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी। देखिए इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का सवाल करना है, मैं डायरेक्ट करूंगी, ध्यान देना इस सवाल पे। ये है साइन ए कॉस सी, फर्स्ट है पॉइंट, साइन ए कॉस सी, क्या है क्वेश्चन, कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब कॉस साइन ए, तो साइन ए में तो हमारा सिंपल सिंपल चल जाएगा, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो साइन ए के लिए P/H, तो यहाँ पे डाल दो P/H, इजी रहेगा। मल्टीप्लाई कॉस सी, अगर देखिए सी एंगल है हमारा, इस सवाल पे आ जाओ, एंगल सी है हमारा, अगर मैं इसे एंगल मान लेती हूँ, है ना, तो इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बेस मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, जनरली जो बेस होता है ना, वो मेरा बेस हो जाएगा। अगर मैं एंगल सी को मानती हूँ तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सवाल को करेंगे आगे का। एंगल सी है तो इसके बाद सामने वाले, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, B/H, प्लस कॉस ए के लिए B/H ही रहेगा, और साइन सी हमारी P/H। अब देखिए P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB, नहीं BC अपॉन, और हाइपोटेनस हमारा AC ही रहेगा। और बेस हमारा जब कॉस C है तो बेस हमारा ये रहेगा, ये है BC अपॉन हाइपोटेनस AC, हाँ, प्लस, और बेस हमारा कॉस A के लिए बेस हमारा ये रहेगा, है ना, उसका नाम है AB, हाइपोटेनस हमारा AC है ही सही, और साइन C के लिए साइन परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, कॉस ए का B/H का ना, हाँ, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वही रखना, AB अपॉन हाइपोटेनस AC। अब देखिए यहाँ पर BC की वैल्यू क्या हो गई 1, और AC की वैल्यू हो गई 2, हम डायरेक्ट भी रख सकते थे पर ठीक है। BC हमारी यहाँ पर हो गई 1 और AC हमारी होगी 2, प्लस अब ये AB कितना हो गया हमारा √3, और AC हमारा क्या हो गया 2, मल्टीप्लाई AB हमारा क्या हो गया √3, AC हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई सामने सामने हमने मल्टीप्लाई करी, 3 की 3 में करेंगे 3 आ जाएगा 4, तो इसको एलसीएम ले लो, 1 + 3 हो जाएगा 4/4, इसका आ गया आंसर हमारा 1।
ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब देखिए कॉस ए, देखिए वैल्यू हम यहीं से रख देते हैं। कॉस ए की वैल्यू कहाँ थी, ये हमारी √3/2, इसका नाम डाल दो √3/2, डायरेक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कॉस सी हमारा क्या था 1/2, माइनस साइन ए हमारा क्या था, ये रहा 1/2, और साइन सी हमारा क्या था √3/2। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है ना। कॉस ए की वैल्यू हम यहाँ से ही निकाल के हमने यहाँ रख दी है। ठीक है ना। तो कॉस ए, ये हमारा यहाँ से कॉस ए ले लिया हमने √3/2, साइन कॉस सी हमने यहाँ से ले लिया, साइन ए हमने यहाँ से ले लिया, और साइन सी हमने यहाँ से ले लिया। तो हमारा √3 की मल्टीप्लाई करी 1 में, √3 आ गया, √3/2 2 ज़ा 4, √3 की 1 में करी √3/4, तो क्या आ गया आंसर 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय।